और मेरे पिता निरंतर धर्म परायण रहते थे और अतिथियों का घर में आवागमन था। मेरी माता सेवा में लगी रहती थी, तो माँ को भी पिताजी से पूछने का अवसर नहीं मिला कि आपका गोत्र आदि क्या है, इसलिए मैं गोत्र नहीं जानता। मैं केवल इतना जानता हूं कि मेरी माता का नाम जावाला है और मैं उसका बेटा सत्यकाम हूं, और मैं कुछ भी नहीं बता सकता कि मेरी कौन शाखा है, कौन गोत्र है, कौन ऋषि है, कौन प्रवर है, ये सब मैं नहीं जानता। मेरी माँ भी नहीं जानती, बताऊंगा कैसे। तो महर्षि गौतम ने कहा कि तुम निश्चित ब्राह्मण हो, क्योंकि सत्य को इतने निश्चल निष्कपट भाव से अभिव्यक्त ब्राह्मण ही कर सकता है। तुम निश्चित ब्राह्मण हो, कोई बात नहीं। जिस शिष्य को अपने गोत्र की विस्मृति हो चुकी हो वो गुरु के गोत्र से गोत्रित हो सकता है। अब मैंने तुम्हें स्वीकार किया, उपनयन कराया उसका, और उसको गाय दे दी। 400 गाय और एक नंदी वृषभ। कहा जाओ जंगल में चराओ गायों को, इनकी सेवा करो। जब ये 1 सहस्त्र हो जाएं, 1000 हो जाएं, तो तुम इनको आश्रम लौटा करके लाना। अब देखो ये प्रक्रिया देखिए, निर्मल अंतःकरण में ही ब्रह्म विद्या अवतरित हो सकती है। उस बालक के चित्त को शुद्ध कराने की प्रक्रिया थी महर्षि की। वो बालक समय से त्रिकाल संध्योपासन करता हुआ, नित्य समिधाधान करता हुआ जंगल में गायों को चराने लग गया, प्रेम से सेवा करता। कुछ समय बाद वे 400 गायें बढ़कर के 1000 हो गई। कितनी हो गई? 1000 उनकी संख्या हो गई। वो गिनती भी नहीं करता था कि रोज गिने के एक आध बढ़ी कि नहीं बढ़ी। जब वह 1 सहस्त्र हो गई तो एक दिन की बात है, एक वृषभ नंदी वो ढहकता हुआ ब्रह्मचारी सत्यकाम के निकट आया और बोला, ब्रह्मचारिन, गोवंश की सेवा करते करते गुरु आज्ञा पालन पूर्वक तुमने जो हमारी सेवा की है उससे तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो चुका है? तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा अहम शुद्ध हो चुका है गो सेवा करते करते। तुम अब ब्रह्म विद्या के अधिकारी हो। हमारी संख्या 1 सहस्त्र हो चुकी है। आचमन प्राणायाम करके बैठो, मैं ब्रह्म विद्या के प्रथम पाद का उपदेश तुम्हें करता हूं। और ब्रह्मचारी सत्यकाम आचमन प्राणायाम करके बैठा तो वृषभ ने, नंदी ने ब्रह्म विद्या के प्रथम पाद का उपदेश किया। उपनिषद की घटना है ये, चरित्र वेदों में लिखा हुआ है, उपनिषद में लिखा हुआ है। अब प्रसन्न होकर वह गायों को लेकर गुरु आश्रम की ओर चला तो जैसे ही समिधाधान करने दूसरे दिन बैठा, ब्रह्मचारी समिधा, ओम अग्ने शुश्रवस्व कुरु इत्यादि करके समिधा अग्नि में डालता है। तो जैसे ही समिधाधान किया ब्रह्मचारी ने कि अग्निदेव प्रकट हो गए। अग्नि बोले, ब्रह्मचारी, गो सेवा करते करते, गुरु आज्ञा पालन करने से, गुरु गो सेवा करने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि हुई। ब्रह्म विद्या के द्वितीय पाद का मैं तुम्हें उपदेश करता हूं, सावधान होकर के ग्रहण करो। ब्रह्म विद्या के द्वितीय पाद का ठीक आप प्रणाम। ब्रह्म विद्या के द्वितीय पाद का उपदेश अग्नि ने किया और कहा तुम्हें तृतीय पाद का उपदेश मदगु नामक पक्षी करेगा। तो प्रातः संध्या कर रहा था नाभि पर्यंत जल में, तो मदगु नामक पक्षी
वो वस्तुतः जल तत्व के द्वारा किया गया उपदेश था। ब्रह्म विद्या के तीसरे पाद का उसने उपदेश किया और कहा उपदेश की पूर्णता तो सदगुरु के वचनामृत से ही होती है। अंतिम तुम्हें जो उपदेश मिलेगा वो तुम्हारे गुरुजी के द्वारा मिलेगा। जब वह आश्रम में चौथे दिन पहुंचा और गुरु महाराज को साष्टांग प्रणाम करके कहा कि गुरुदेव आपकी आज्ञा पूर्ण हुई, ये 1 सहस्त्र गायें हैं, आप इनको स्वीकार करें। तो गुरुजी क्या बोले, ब्रह्म विदिव भाति ते मुखम। अरे बेटा, तेरा मुखमंडल तो ब्रह्मवेत्ता के जैसे दिखाई पड़ रहा है, ब्रह्म ज्ञानी के जैसा दिखाई पड़ रहा है। लगता है तुझे ब्रह्म विद्या प्राप्त हो चुकी है, 3 पाद का उपदेश तुम्हें मिल चुका है, बैठ जाओ, चौथे पाद का उपदेश मैं तुम्हें करता हूं। और गुरुजी ने उपदेश किया और वो ब्रह्म ज्ञानी हो गया, सत्यकाम ब्रह्मवेत्ता हो गया। कहने का आशय महाराज जी ये है कि गो सेवा से ऐसी चित्त शुद्धि कि वो ब्रह्म विद्या की प्राप्ति का अधिकारी हो गया। तो चित्त की सूक्ष्म प्रकृति की शुद्धि भी गाय के द्वारा होती है। जब हमारी मन बुद्धि और अहम की शुद्धि हो जाएगी तो हम परमात्मा की बनाई हुई प्रकृति की उपासना करेंगे, सेवा करेंगे, सजाएंगे, संवारेंगे, उसको पीड़ा नहीं पहुंचाएंगे, उसमें विष नहीं डालेंगे, उसको विकृत नहीं बनाएंगे, उसको उजाड़ेंगे नहीं। तो आज क्या महाराज जी हुआ है कि मनुष्य की सूक्ष्म प्रकृति बिगड़ गई, मन बिगड़ गया, बुद्धि बिगड़ गई, चित्त बिगड़ गया, अहम बिगड़ गया और पागल आदमी। आप बुद्धिमान हैं, यहां आराम से बैठे हैं, मान लो किसी का दिमाग फिर जाए, पागल हो जाए तो छत के ऊपर से भी कूद सकता है। वो पागल तो पागल है, पागल कुछ भी करेगा। आज सबकी बुद्धि में पागलपन आ गया, सबकी बुद्धि बिगड़ गई। हम गो सेवा करें और गव्य पदार्थों के आहार का व्रत लें, पंच गव्य का नित्य पान करें, तो हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त वो परमात्मा की बनाई हुई प्रकृति को कभी नष्ट भ्रष्ट नहीं करेंगे। वे तो रजोगुण तमोगुण का को कम किया जाएगा, समाप्त किया जाएगा गाय के द्वारा, गाय की उपासना द्वारा, गव्य पदार्थों के आहार के द्वारा। जब ये हो जाएगा तो निश्चित ही हम पूरे विश्व की प्रकृति पर्यावरण के लिए विनाशकारी सिद्ध नहीं होंगे, हम उसकी सुरक्षा में लग जाएंगे। और इस प्रकार से गाय जो है वो पूरी अष्टधा प्रकृति को शुद्ध करती है, इसीलिए उसको जगत जननी कहा गया। पूरे जगत की जननी है, वो सबको शुद्ध करती है, सबका पोषण करती है, सबका पालन करती है। और गोवंश की सुरक्षा से ब्राह्मण की सुरक्षा होगी, क्योंकि गौ और ब्राह्मण दोनों का कुल एक ही था। एक में भविष्य की प्रतिष्ठा तो दूसरे में मंत्र की प्रतिष्ठा की गई। तो गायों के नष्ट होने से भैया जी ब्राह्मण नष्ट हो गया, गोवंश बच जाएगा तो ब्राह्मण बच जाएगा, और ब्राह्मण बच जाएगा तो संपूर्ण मानव जाति बच जाएगी। क्योंकि ब्राह्मणों से ब्राह्मण मस्तक है, ये बच गया तो सब बच गए, और ये नहीं रहा तो पहचान ही समाप्त हो गई। इसलिए ब्राह्मण की रक्षा से केवल ब्राह्मण प्रयोजन नहीं है जाति विशेष, वहां ब्राह्मण की रक्षा का प्रयोजन है कि ब्राह्मण की जब रक्षा होगी तो संपूर्ण मानव जाति की रक्षा हो जाएगी। आपके शरीर के किसी अंग में रोग उत्पन्न हो, पीड़ा उत्पन्न हो, बीमारी पैदा हो, तो उसकी पीड़ा से पीड़ित कौन होते हैं? कौन होता है? आप स्वयं पीड़ित होते हैं। यहां ही तो संवेदना होती कि नहीं? आजकल के पढ़े लिखे लोग भी बताते हैं कि वो संवेदना यहां जाती है, दिमाग में जाती है। तो सबकी पीड़ा का अनुभव करना और उसे पीड़ा रहित बनाने के उपक्रम में लगना,
ये ब्राह्मण का काम है। आज गाय के नष्ट होने से ब्राह्मण नष्ट हो गया, ब्राह्मण के नष्ट होने से क्षत्रिय नष्ट हो गया, क्षत्रिय हो गए और गौ के ऊपर, ब्राह्मणों के ऊपर, अबलाओं के ऊपर अत्याचार हो जाए, यह कैसे संभव है? पर क्षत्रिय के रहते हुए भी गोवंश समाप्त हो रहा है, अबलाओं पर अत्याचार हो रहा है, संतों पर, ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है। इसका मतलब क्षत्रियत्व तो समाप्त हो गया। ब्राह्मण के नष्ट होने से क्षत्रिय नष्ट हुआ, वैश्य भी नष्ट हो गया। पुराने वैश्य मनमाने तरीके से धन नहीं कमाना चाहते थे, अब पाप हो पुण्य हो कैसे भी धन आना चाहिए। शूद्र भी नष्ट हो गया, सारे वर्ण नष्ट हुए, सारे आश्रम नष्ट हो गए गाय के नष्ट होने से। और गाय के सुरक्षित होने से चारों वर्ण सुरक्षित हो जाएंगे, अर्थात अपने वर्ण धर्म में प्रतिष्ठित हो जाएंगे, चारों आश्रम सुरक्षित हो जाएंगे, चारों आश्रम अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएंगे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये है। और इस प्रकार से गौ और ब्राह्मण के हित से पूरी प्रकृति पर्यावरण का हित होगा, और सबका हित ही राष्ट्र का हित है, सबका हित ही देश का हित है। इसलिए भगवान श्री राम कह रहे हैं कि गो ब्राह्मण हितार्थाय देशस्य च हिताय च। गौ ब्राह्मण के हित के बिना देश का हित संभव नहीं है। अरे वीरान पड़े हुए किसी भूखंड को देश थोड़े ही कहते हैं। हंसते खेलते सुखी संपन्न प्रजा से युक्त देश को ही देश कहते हैं। ये कब होगा? ये खुशहाली कब आएगी? ये तब आएगी जब गौ और ब्राह्मण की सुरक्षा होगी। इसलिए गौ ब्राह्मण उपलक्षण है। गौ माने गौ और ब्राह्मण से उपलक्षित ये पूरा जगत, पूरा ब्रह्मांड, पूरी प्रकृति, पूरा पर्यावरण, सबकी सुरक्षा हो जाएगी। तो यह गाय का विशेष महत्व। ऋषि मुनि महात्माओं बात पर लंबे समय से विचार किया है, आज भी विचार कर रहे हैं, यथा साध्य प्रयत्न में भी लग रहे हैं। और अब आप सबकी आवश्यकता है कि आप सब कटिबद्ध होकर के गोवंश की सुरक्षा, गोवंश की सेवा और गोवंश को सुखी करने के प्रयास में आप लोग लग जाएं। 3 काम सब लोग कर सकते हैं। गोवंश की रक्षा के लिए नित्य भगवान से प्रार्थना। हम सबको कहते हैं कि 4 माला जप करो गोवंश की रक्षा के लिए। गुरु मंत्र का जपो, नहीं महामंत्र जप लो, कोई जप लो मंत्र, 4 माला जप। पहले हम 1 माला जपते थे, तो 1 माला लोगों को बताते थे। तो एक महापुरुष हमको मिले, बड़े उच्च कोटि के नाम जापक हैं, श्री अनिरुद्धदास जी महाराज, गौड़ीय परंपरा के बड़े नामनिष्ठ महापुरुष हैं। बहुत बड़ी संख्या में नाम जप कर चुके हैं। अभी भी 3.5 4 लाख नाम नित्य जपते हैं। लगभग 100 वर्ष की आयु उनकी हो रही है। बहुत अच्छे हैं, हमारे प्रति उनका बड़ा स्नेह है। बड़ी बड़ी सुंदर अनुभूतियां उनको, उन्होंने कुछ ग्रंथ भी लिखे हैं। तो हमने उनसे कहा कि महाराज जी, आपको तो भगवान की अनुभूतियां होती हैं, आपको कभी ठाकुर जी, कन्हैया जी आए आपके ध्यान में, और कभी ठाकुर जी से बातचीत हो, तो हमारी तरफ से एक प्रश्न पूछना भगवान से कि गोवंश की रक्षा का वातावरण बने, गोरक्षा इस देश में हो जाए, इसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए। मैंने उनसे एकांत में कहा, क्या ठाकुर जी की लीला, जयपुर में ही कथा चल रही थी, वो आए थे कथा में, तो दूसरे दिन उन्होंने हमको एकांत में बताया, बोले ठाकुर जी कह रहे हैं कि सब 4 माला गोरक्षा के लिए जपें तो जल्दी देश में गोरक्षा का वातावरण निर्मित हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, 4 माला जपने में कौन सा घाटा है। तो हमने कहा ठीक है।
तो हमने कहा हम तो अब 5 जपेंगे, क्योंकि 5 जपेंगे तो 4 जपने की बात बोलेंगे, नहीं तो बोलना ठीक नहीं। तो तब से अपना जो भी नित्य नियम तो खाना पूर्ति जैसा होता है, लेकिन ये विचार अपने मन में रखते हैं कि हमारी 5 माला गोरक्षा वाली कभी न छूटें। वो हम अवश्य करके भगवान से प्रार्थना करें कि आप गोरक्षा कीजिए। तो हम तो शरणागति के समय ही वो जोड़ के बता देते हैं, इतना 10 माला कम से कम नियम, कम से कम माला 10 माला मूल मंत्र का जप करना होगा, 4 माला गोरक्षा के लिए जपना होगा, 5 माला जानकी जी के मंत्र का जपना होगा, 1 माला शरणागति मंत्र, 1 माला चरम मंत्र, 21 माला का नियम गृहस्थों के लिए भी। पर महाराज जी ऐसी कृपा है कि बड़ी संख्या में सदगृहस्थ ऐसे हैं जो 6-6 हजार मंत्र आज का रोज जप कर रहे हैं अभी भी। परम श्रद्धे प्रातः स्मरणीय पंचरसाचार्य श्री हर्षण कुंज वाले महाराज जी, उन्होंने तो ऐसी कृपा की महाराज, हर्षण कुंज सरकार के तो पूरे देश में इतने ऐसे शरणागत उनके सत शिष्य हैं, लाखों में पहचान में आ जाते, पूछना नहीं पड़ता कि आप किसके शिष्य हैं, देखते ही पता चल जाता सरकार के कृपा भाजन। और इतना ही नहीं, प्रायः तमाम लोग तो हमारे परिचय में हैं जो गृहस्थ होते हुए नौकरी चाकरी करते हुए 60 माला रोज कर रहे हैं, 6000 मंत्र आज का जप कर रहे हैं, ऐसे गृहस्थ लोग। हाँ 12-12 हजार करते हैं, 6000 तो कम से कम लोग करने वाले हैं बड़ी संख्या में। ये ठाकुर जी की बड़ी भारी कृपा है। तो ये काम हम कर सकते हैं गोरक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना। जो भी आपका इष्ट मंत्र गुरु मंत्र है उसका आप जप करो। दूसरा कार्य जो हम कर सकते हैं, अपना देवाराधन प्रयास करें कि भारतीय देसी गाय के दूध दही घृत से बने हुए पदार्थों से ही हम अपना देवाराधन और पितरों का श्राद्ध आदि उसी से संपन्न करें। क्योंकि जितना आवश्यकता का अनुभव होगा, जितनी उपयोगिता बढ़ेगी, उतनी अधिक गोवंश की सुरक्षा होगी, सेवा होगी। तीसरा, हम अपने आहार में गव्य पदार्थों को अपनावें, क्योंकि आहार की शुद्धि से चित्त की शुद्धि होगी। तो भारतीय देसी गाय के दूध दही घृत से बने हुए पदार्थ ही भगवान को भोग लगाकर उनको पवित्र आहार के रूप में हम ग्रहण करें। बाजार की मिठाइयाँ, बाजार के अशुद्ध पदार्थ, उसको न सेवन करें, उससे बचें, उससे हमारी चित्त शुद्धि होगी। 3 काम सब कर सकते हैं। ये काम गोरक्षा के लिए अवश्य सबको करना चाहिए। अब जिन्हें बिहारी जी जाना है, लौटना है, वो प्रस्थान करें। विनय पत्रिका की चर्चा इसके बाद हम कम से कम 1 घंटा तो करेंगे। तो ये इसी भय से हम गाय की चर्चा नहीं करते थे, केवल विनय पत्रिका, लेकिन लोगों का आग्रह आया कि नहीं आप अब तो गाय की चर्चा ही नहीं करते हैं। तो हमने कि चलो अब हम जितने भी दिन बच रहेंगे तो थोड़ी देर पहले गो चर्चा करके तब आगे की चर्चा शुरू करेंगे। तो आज 137वें पद का हम स्मरण कर रहे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। आहा, क्या कहना, कितना अद्भुत पद है। जो पे कृपा रघुपति कृपालु की, बैर और के कहा सरे। जो पे कृपा रघुपति कृपालु की,
बैर और के कहा सरे। होए न बाको बार भगत को, जो को कोटि उपाय करे। होए न बाको बार भगत को, जो को कोटि उपाय करे। तके नीच जो मीच साधु की, सो पामर तेहि मीचु मरे। वेद विदित प्रहलाद कथा सुनी, को न भगति पथ पाँव धरे। वेद विदित प्रहलाद कथा सुनी, को न भगति पथ पाँव धरे। जो पै कृपा रघुपति कृपालु की, बैर और के कहा सरे। गज उधारी हरि थप्यो विभीषण, ध्रुव अविचल कबहू न टरे। अम्बरीश की साप सुरति करे, अजहु महामुनि ग्लानि गरे। अम्बरीश की साप सुरति कर, अजहु महामुनि ग्लानि गरे। जो पे कृपा रघुपति कृपालु की, बैर और के कहा सरे। सोधों का जुन कियो सुजोधन, अबुध आपने मान जरे। प्रभु प्रसाद सौभाग्य विजय जस, पांडवने बरियाए बरे। पांडवने बरियाए बरे। जो पे कृपा रघुपति कृपालु की, बैर और के कहा सरे। जोई जोई कूप खने गो पर कहा, जोई जोई कूप खने गो पर कहा। 160 फिरी तेहि कूप परे। 160 फिरी तेहि कूप परे। सपने हूँ सुख न संत द्रोही कहा। सपने हूँ सुख न संत द्रोही कहा। सुर तरु सो बिस फरनि फरे। सुर तरु सो बिस फरनि फरे। जो पे कृपा रघुपति कृपालु की, बैर और के कहा सरे। अंतिम चरण हैं काके द्वैशीस ईस के। जो हठ जन की सीव चरे। हैं काके द्वैशीस ईस के। जो हठ जन की सीव चरे। तुलसीदास
रघुवीर बाहुबल, तुलसीदास रघुवीर बाहुबल, सदा अभय काहू न डरे। तुलसीदास रघुवीर बाहुबल, सदा अभय काहू न डरे। जो पे कृपा रघुपति कृपालु की, बैर और के कहा सरे। जो पे कृपा रघुपति कृपालु की, बैर और के कहा सरे। भक्ति पथ में विश्वास को सुदृढ़ बनाने के लिए इस 137वें पद में कलि पावनावतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने अपने अत्यंत मधुर, अपने दिव्य रसमय भावों को व्यक्त किया है। यहां इस पद में गोस्वामी जी कह रहे हैं, जो पे कृपा रघुपति कृपालु की, बैर और के कहा सरे। यदि परम कृपालु श्री रघुनाथ जी की कृपा का अनुभव जीव को होने लग गया, तो फिर दूसरों के बैर करने से उसका कोई काम निकलने वाला, कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। बार न बांको कर सके जो जग बैरी होए। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। किसी के रूसने से, मुंह फुलाने से भक्त का कोई काम अटकने वाला नहीं है।